हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और जिसका एक लेक्चर हमने देखा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, कौन कौन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, और साथ ही सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में देखा। आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका प्रॉपर्टीज़। अगर प्रॉपर्टीज़ हमें याद है, ठीक है, तो हम सारे सवाल को बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में डिफ़िकल्टी ये है उसका कंडीशन याद रखना। जो बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं तो उससे सवाल फिर नहीं बनेगा और गलत भी हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट है। तो आइए देखते हैं, पूरा हम लोग देखेंगे। आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर अगले क्लास में करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि एक इन्वर्स फंक्शन को हम दूसरे इन्वर्स में हम बदल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन्वर्स फंक्शन पहला प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, इन्वर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ other inverse function, other inverse function। एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यही हमारा पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स ये है, और इसको हमें बदलना है दूसरे इन्वर्स में, है ना। कॉस इन्वर्स में बदलना है, टैन इन्वर्स में बदलना हो, किसी में भी बदलना है तो ये एक एंगल ही है कि नहीं। तो साइन इन्वर्स एक्स को बाकी के 5 में हमें कन्वर्ट करना है। कॉस में क्या होगा, टेन में क्या होगा, कॉट में क्या होगा, सेक में क्या होगा, और कॉसेक इन्वर्स में क्या होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स है क्या, ये एक एंगल है कि नहीं। ये एक एंगल है, तो इस एंगल का वैल्यू मान लेते हैं, लेट यहां पर देखते हैं हम लोग, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, थीटा। ये तो है एक एंगल जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, एक एंगल मान लिया। तो एक्स इक्वल टू यहां से क्या हो गया, साइन थीटा। अब जब या साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो गया, एक्स, है कि नहीं। अब जब साइन थीटा का वैल्यू एक्स आया तो ये परपेंडिकुलर साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच, हाइपोटेन्यूज है 1। तो मान लो ये एंगल है हमारा थीटा, परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटेन्यूज है 1, है कि नहीं। तो बेस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा कि नहीं। तो फिर यहां से थीटा का वैल्यू अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया ये भी थीटा का ही वैल्यू है, और ये भी किसका वैल्यू है, थीटा का। बस फॉर्म अलग अलग है, ये साइन इनवर्स के टर्म में है और ये किसके टर्म में है, कॉस इनवर्स के टर्म में। लेकिन दोनों ही एंगल है और दोनों एंगल का वैल्यू भी क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि एंगल है तो सेम हो गया, क्योंकि दोनों सेम एंगल है, थीटा ये भी है, थीटा ये भी है। तो हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। फिर हमको अगर टेन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना होता है, पी बाई बी। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब साइन कॉस टेन में लिखा गया तो रेसिप्रोकल ले लेना है। कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बाई कितना, एक्स। सेक में लिखना है तो क्या होगा, सेक इनवर्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। एंड कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स में कॉसेक इनवर्स 1 बाई कितना, एक्स। यानी एक इनवर्स फंक्शन को हमने दूसरे इनवर्स फंक्शन में बदला। ठीक है,
कोई भी दिया रहेगा साइन को चाहे बाकी 5 में बदलो या फिर कॉस को बाकी के 5 में बदलने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, जो गिवन रहेगा उसको थीटा मान लेंगे, वहां से उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा, फिर राइट एंगल बनाओ और वहां से PBH निकाल के और फिर फॉर्मूला लगा दो बाकी का जो निकालना है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, एक इनवर्स फंक्शन का वैल्यू दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे और कितना होता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रहना चाहिए और पीछे का जो चीज चैप्टर हमने पढ़ा था सबका डोमेन, रेंज और ग्राफ, वो भी याद रहना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ये भी कितना होगा, π/2। और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, π/2 है कि नहीं। तो सबका कैसे आता है ये देखते हैं। मान लेते हैं पहला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, थीटा। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, है ना। अब हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब की बार कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, और थीटा इधर जाएगा तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2, और थीटा के जगह पर क्या हमने माना था, साइन इनवर्स x। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2। ठीक है, इसी तरह से हम सबका बदल लेंगे, वैसे ही सब में मानेंगे। इसमें tan को मान लेंगे, tan इनवर्स x को, फिर tan को लिख देंगे cot π/2 माइनस थीटा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम ग्राफ देखते हैं, किसका किसका ग्राफ, तो y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा तो कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो ये तो π/2 के ही बराबर है। अगर हम ग्राफ देखें, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, और ये π/2 है, लेकिन कहां से कहां तक में इसका डोमेन क्या होगा, -1 से लेके कहां तक, +1 तक। सिर्फ -1 से लेके +1 तक में ही ग्राफ बनेगा, और ये जो हाइट है वो कितना होगा, π/2, और ये हमारा ऑरिजिन है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर वैसे ही y बराबर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का ग्राफ, तो इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, ये भी फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, तो ये भी तो π/2 के ही बराबर होगा। हाँ, लेकिन अब की बार क्या होगा, थोड़ा तो चेंज आएगा। चेंज ये होगा कि इसका डोमेन ऑल रियल है, तो ये ऑल रियल जाएगा, और ये हाइट कितना, π/2। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक वैसे ही y बराबर सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे तो ये भी π/2 के ही बराबर होता है, लेकिन सबका अपना अलग अलग डोमेन है। यहाँ डोमेन क्या था, -1 से +1, यहाँ डोमेन क्या था फंक्शन का, ऑल रियल, और यहाँ पर डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1। -1 और +1 को अगर छोड़ दिया जाए, -1 और +1 को अगर छोड़ दिया जाए, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से क्या, +1, ये रहा। -1 और +1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, और ये जो हाइट है हमारा वो कितना हाइट है, ये हाइट है कितना, π/2। तो इस तरह से हमने 3 ग्राफ और 6 ग्राफ हमने पहले देखा था, साइन इनवर्स x से लेके कॉसेक इनवर्स x तक का, और फिर हमने 3 ग्राफ देखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बस π/2, तो y बराबर कांस्टेंट क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, और चूंकि π/2 है तो π/2 हेड पर बना दिया। लेकिन इसका डोमेन है -1 से +1, -1 से लेके +1 ही तक में एग्जिस्ट करेगा, बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड cosec ऑफ cosec इनवर्स x, cosec ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, x। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहां x का जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1, बस डोमेन याद रखना। माइनस साइन इनवर्स x का डोमेन कितना, -1 से +1। यहां भी कंडीशन वही है, tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल, sec इनवर्स x में x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1, एंड cosec इनवर्स x के लिए भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है, x। अब ये कैसे है वो अगर देखें तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x या साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, x, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। तो ये थीटा के जगह पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा के जगह पर पुट कर देते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, x। ठीक है, वैसे ही सारा प्रूफ हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। तो ये खाली याद रखेंगे कि क्योंकि इसका अपना डोमेन जो है साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 है, साइन इनवर्स x का डोमेन कितना, -1 से 1, और यहां साइन के साथ कोई कुछ भी एंगल रह सकता है, इसलिए ओवरऑल पूरे फंक्शन का डोमेन कितना है, -1 से लेके +1। ठीक उसी तरह से खुद एनालाइज भी किया जा सकता है। तो होता क्या है, जो पहला क्लास अगर याद है तो दूसरा क्लास तो 50% ऐसा आसान हो जाता है, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्लास देख लिए उतार लिए कॉपी में, तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन पाएगा फार्मूला डॉट रट के, क्योंकि आंसर मिलाना है। और रहा बोर्ड में एग्जाम तो आजकल फॉर्मेलिटीज है, हर कोई पास करता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है फ्यूचर में। तो इसलिए बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ, पहला ग्राफ देखते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का। ठीक है, और ये बराबर क्या होता है, x, कहां से कहां तक में, -1 से लेके +1 तक में। तो फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा, दूसरा भी ग्राफ देख लो, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू भी x होता है, और ये दोनों के लिए क्या कंडीशन होता है, x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, +1 तक, x का वैल्यू -1 से +1 तक। तो ग्राफ खींच लो, y इक्वल टू x का ग्राफ लेना है, ये रहा y इक्वल टू किसका ग्राफ, x का ग्राफ, लेकिन अपने को कहां से कहां तक लेना है, -1 से लेके कहां तक, +1 तक, सिर्फ -1 से लेके +1 तक में ही लेना है। ये देखो -1 से +1 ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन है ना, बाकी ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये भी पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ग्राफ ये y इक्वल टू x का ही है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री है कि नहीं, ये -1 और ये +1। ठीक उसी तरह से तीसरा y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी x के बराबर होता है ऑल रियल में, ऑल रियल में अगर है y इक्वल टू x तो हमेशा जाएगा। ये रहा y इक्वल टू x का ग्राफ, x एक्सिस ओरिजिन और ये क्या, y एक्सिस। और तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा क्या, y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, और छठा y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x। तो ये भी होता है 1 के बराबर, सिर्फ -1 और +1 के बाहर, -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। तो ये देखो
+1 और ये कितना -1। -1 और +1 के बाहर, ये -1 से पहले होगा, ये -1 है, ये +1 है, +1 के बाद होगा, -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, -1 और +1 के बीच में, यानी ये वाला पोर्शन नहीं होगा। और यही ग्राफ किसका हो जाएगा? सेक ऑफ सेक इनवर्स x और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का। लेकिन ये पूरा का सब जहां भी ग्राफ हमने खींचा है वो ग्राफ किसका खींचा है? y = x का ही ग्राफ। हर जगह जो ग्राफ खींचा है वो y = किसका ग्राफ खिंचाया है? x का ही ग्राफ खिंचाया है। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, इसको उतारिए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर, साइन इनवर्स -x tan इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x, फिर कॉस इनवर्स -x, फिर कॉट इनवर्स -x और फिर सेक इनवर्स -x। अंदर में -x है अब की बार। तो इस तीन में एक जैसा, इस तीन में एक जैसा, यहां पर दैट इज फाइ माइनस साइन इनवर्स x, सॉरी माइनस साइन इनवर्स x, ये माइनस tan इनवर्स x, ये माइनस कॉसेक इनवर्स x। बाकी तीन में एक जैसा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x और पाई माइनस कितना? सेक इनवर्स x। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो साइन टेन और कॉसेक में अंदर में अगर माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉस कॉट और सेक में अगर अंदर में माइनस अगर आएगा, कॉस कॉट और सेक अगर अंदर में माइनस आएगा तो फिर क्या करेंगे? तो अंदर में पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है, पहला प्रूफ देखते हैं। लेट साइन इनवर्स -x = मान लिया थीटा। साइन इनवर्स -x को क्या मान लिया? थीटा। तो यहां से -x = कितना हो जाएगा? साइन थीटा, यानी x = कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और यहां से x = कितना हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा = कितना? माइनस साइन इनवर्स x। तो थीटा किसको माने थे? साइन इनवर्स -x को। तो साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये एक आ गया प्रूफ। दूसरा एक कॉस वाला देख लेते हैं, एक तो साइन वाला देख लिए, फिर कॉस इनवर्स वाला देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर कॉस इनवर्स -x बराबर हम मान लिए किसको? थीटा को। तो क्या करेंगे? यहां से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, और x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस कितना? थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। अब सवाल यह है कि कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे माइनस कॉस थीटा के बदले, लेकिन इसको इंटरचेंज करने से पहले वो जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। और कॉस के केस में वो क्या होता है? 0 से पाई होता है। कॉस के केस में क्या होता है? 0 से पाई। साइन के केस में क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो इसलिए इसको 0 से पाई में लाना था। तो पाई प्लस थीटा ना लिख के यहां हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते थे, और कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं लिखा क्योंकि यहां पर एंगल चला जाएगा किसमें? दूसरे में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर पाई माइनस थीटा सेकंड में रहेगा। तो अब हम लोग पलट लेते हैं। सो पाई माइनस थीटा = कितना हो गया? कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स कितना? x। तो थीटा इधर गया और ये इधर आया, तो थीटा इधर जाके प्लस हो गया, इधर आके माइनस। तो पाई माइनस कितना हो गया? कॉस इनवर्स x। सो ऊपर भी थीटा था, ये थीटा का वैल्यू, नीचे में ये थीटा का वैल्यू है। दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कितना? कॉस इनवर्स x। यानी कॉस साइन टेन और कॉसेक, साइन टेन और कॉसेक याद रखेंगे। साइन टेन और कॉसेक के केस में अगर एंगल में एक्सप्रेशन में माइनस रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। बाकी के केस में
बाहर तो निकलेगा ही, प्लस ऐड भी हो जाएगा, प्लस पाई ऐड हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा यहां पर नोट पॉइंट अगर हम लोग देखें, नोट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये जो तीनों फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तीनों का तीनों फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। क्योंकि कौन कौन सा तीनों फंक्शन? तीनों फंक्शन कहने का मतलब ये मत समझ लेना ये तीनों, मान लेते हैं लेट, जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम साइन इनवर्स एक्स मान लिए, एफ एक्स बराबर कितना? साइन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स। एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं? और माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब कितना? एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया, इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ एक्स जो है वो क्या है? ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इज कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो ये तीनों जो फंक्शन है, कौन कौन सा तीनों फंक्शन? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और फिर क्या? टेन इनवर्स एक्स, और फिर क्या? कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, तीनों का तीनों कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। आया समझ में? पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये फिफ्थ बहुत ही बड़ा है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसका ग्राफ भी बड़ा है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, एंड cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू कितना? x। अब यहां पर हम लोग x पर जो कंडीशन है वो ये है, x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, रेंज याद रखना सही, रेंज वाला। यहां पर x का वैल्यू 0 से पाई, यहां पर x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, यहां पर x का वैल्यू 0 से पाई ओपन इंटरवल, यहां पर x का वैल्यू 0 से पाई क्लोज्ड एक्सेप्ट कितना? पाई बाई टू, और यहां x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्सेप्ट कितना? क्लोज में एक्सेप्ट कितना? 0। ठीक है, इस फंक्शन ये वैल्यू x के बराबर तब है जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं? तो बाकी जगह इसका भी एग्जिस्टेंस हो सकता है, बाकी जगह इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। इस इंटरवल में इस कंडीशन में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स जब एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा जब थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन टी बराबर टी होगा जब टी का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यानी साइन इनवर्स साइन समथिंग, साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग होगा अगर उस समथिंग का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से कहां होगा? प्लस पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जस्ट याद कैसे रखेंगे कि x के बराबर तो है लेकिन कंडीशन क्या है? तो रेंज, यानी साइन इनवर्स उसके बाद फंक्शन, साइन इनवर्स साइन x के केस में उसका रेंज लेंगे और साइन ऑफ साइन इनवर्स x के केस में क्या लेते थे? डोमेन लेते थे। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं। तो प्रूफ भी अगर देखना है तो क्या होगा? लेट साइन इनवर्स थीटा बराबर कितना? x, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो या साइन x बराबर कितना? कुछ मान लो, लेट साइन इनवर्स x या साइन x जो भी मान लो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना? थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा। x बराबर कितना? साइन थीटा। अब x की जगह पर यहां पर हम लोग लिख लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर कितना साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा, तो यहाँ से x को रिप्लेस कर दो तो साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना हो जाएगा x। इसी तरह से सारा फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन का जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा याद होगा, एक बार बनाओगे तो याद कैसे रखेंगे। साइन इनवर्स साइन x बराबर x जब उसके रेंज में, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x जब था तो डोमेन में, मतलब इनवर्स का जो डोमेन है करस्पॉन्डिंग डोमेन। अब है कि हम सबका एक एक करके ग्राफ खींचेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, tan इनवर्स tan x, सबका ग्राफ खींचते हैं। एक एक करके हम लोग सारे फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। तो देखते हैं एक का ग्राफ, और एक के ग्राफ में पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर उसी तरह से बेसिकली हमको ग्राफ याद रखना है, ठीक है, ग्राफ को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, y इक्वल टू इतना का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने से पहले सबका चेक करते हैं क्या सब है। जैसे इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो भाई डोमेन यहां x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पर यहां कुछ भी रखें, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन इनवर्स के साथ जो है वो होना चाहिए -1 से +1। तो यहां साइन x है तो साइन x का वैल्यू -1 से +1 के तो बाहर होता ही नहीं है। इसका मतलब डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल। मतलब ये जो फंक्शन है वो -∞ से लेके कहां तक, +∞ तक में एग्जिस्ट करेगा। यानी ग्राफ भी -∞ से +∞ तक बनेगा। जैसे साइन x के केस में डोमेन क्या होता है साइन x का, ऑल रियल, तो ग्राफ -∞ से +∞ तक बनता है। ठीक उसी तरह से यहां भी फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल, तो ग्राफ -∞ से लेके कहां तक जाएगा, +∞ तक। ध्यान से सब सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि एक जब सीख लेंगे तो बाकी हम ऐसे ही एनालाइज कर लेंगे। तो हम एक को करेंगे, बाकी खुद से आपको करना होगा अगर करना है तो। डोमेन हो गया ऑल रियल। अब अगर हम रेंज का बात कर लें तो रेंज, तो फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, साइन इनवर्स x। फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, साइन इनवर्स x का फॉर्मेट है। तो साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है, -π/2 से लेके कहां तक, +π/2 तक। फंक्शन का रेंज -π/2 से लेके कहां तक होता है, +π/2 तक। ये हो गया। अब डोमेन रेंज निकाल लिए। अब इसका ये जो है साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x का क्या वैल्यू होगा, ये तो x पर डिपेंड करेगा। साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स x का क्या वैल्यू होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, x पर। और सबने पढ़ा है पीरियोडिक फंक्शन में कि साइन x पीरियोडिक है, जिसका पीरियड कितना होता है 2π। तो हर एक 2π के बाद ये जो x है वो रिपीट करेगा। तो जब x रिपीट करेगा हर एक 2π के बाद, तो साइन इनवर्स का जो एक्सप्रेशन है x वो भी रिपीट करेगा, तो साइन इनवर्स भी रिपीट करेगा। यानी इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड। वैसे साइन इनवर्स x नॉन पीरियोडिक है, लेकिन साइन इनवर्स साइन x पीरियोडिक है, जिसका पीरियड कितना हो गया 2π। वैसे कॉस इनवर्स कॉस x में भी 2π हो जाएगा। tan इनवर्स tan x में जो tan x का पीरियड है, तो पीरियड तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan और cot का पाई होता है, बाकी सबका 2π होता है। तो पीरियड हो गया। अब साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x x के बराबर होता है, x के बराबर है कब, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक हो, -π/2 से +π/2। यानी इस पाई लेंथ में, लेंथ कितना हो गया, -π/2 से +π/2 कितना लेंथ हुआ, पाई लेंथ। इस पाई लेंथ में इसका वैल्यू x के बराबर है, ठीक है, इस लेंथ में। तो पाई लेंथ में ऑलरेडी वैल्यू हमको पता है, और पीरियड हमको पता है कितना होता है पीरियड इसका 2π। तो बस अगला जो पाई लेंथ है, अगर हम उसमें ग्राफ वैल्यू निकाल लिए, अगले पाई लेंथ में अगर हम वैल्यू निकाल लिए तो 2π लेंथ में वैल्यू निकल जाएगा। अब पीरियड है उसका 2π, तो वही सेम ग्राफ क्या करेगा, नेक्स्ट इंटरवल में भी रिपीट करेगा। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन रेंज लाइन खींच लेते हैं, इमेजिनरी लाइन π/2, और एक नीचे भी खींच लिए -π/2। ये हो गया कितना, -π/2। तो में रेंज लाइन हमने खींच लिया, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा, -π/2 और +π/2 लाइन के बीच में ग्राफ बनेगा। तो ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये 3π/2, ये 2π, जहां तक ले जाना ले जाइए, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π। तो ये π/2 रहा कितना, π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, उस तरह से इंफिनिटी तक जा सकता है।
इधर क्या होगा माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई टू और ये माइनस कितना 2 पाई, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब अगर इसके ग्राफ को देखा जाए, ग्राफ कैसा होगा, अगर इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इसका ग्राफ क्या है x, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में क्या है x, तो y इक्वल टू इतना का ग्राफ वही होगा जो y इक्वल टू x का होगा, क्योंकि x के बराबर है। तो देख लो ये y इक्वल टू कितना हो गया x, ये ग्राफ जो है वो किसका है y इज इक्वल टू x का। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, अब अगला पाई लेंथ में सिर्फ हमको ग्राफ बना लेना है। अगला पाई लेंथ, ये अगला पाई लेंथ, ये पाई लेंथ है, नेक्स्ट पाई लेंथ में सिर्फ ग्राफ बना लेना है। अगर नेक्स्ट पाई लेंथ में ग्राफ बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पाई लेंथ में अगर ग्राफ बन गया तो फिर 2 पाई लेंथ में ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग कहां से कहां के लिए सोच रहे हैं, x का वैल्यू कहां से कहां तक, पाई बाई टू से लेके कहां तक 3 पाई बाई टू तक, इसी में ना सोच रहे हैं, है कि नहीं। हमने क्या कहा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन समथिंग, इस पे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर वही समथिंग होगा अगर उस समथिंग का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो। तो x का वैल्यू अगर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई टू से लेके कहां तक, माइनस पाई बाई टू तक, और पाई सब में ऐड कर देते हैं। तो पाई ऐड कर देंगे तो पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक हो गया, प्लस पाई बाई टू तक, पाई ऐड कर दिए। अब साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और साइन एक्स को लिख दिया साइन पाई माइनस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं साइन एक्स को। और साइन इनवर्स साइन, ये कैपिटल एक्स मान लो, साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग होगा कब, जब उस समथिंग का वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक, प्लस पाई बाई टू तक। साइन इनवर्स, चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं, और यहां हम देख रहे हैं जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं उस इंटरवल में पाई माइनस एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाई टू से लेकर कहां तक, प्लस पाई बाई टू तक। फिर से देखिए, साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर, पहले तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हमने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं उस इंटरवल में पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता है। तो इसलिए हमने, और भी हम इसको लिख सकते थे, हमने साइन पाई माइनस एक्स ही क्यों लिखा, हम और भी चीज लिख सकते थे लेकिन हमने साइन पाई माइनस एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं उस इंटरवल में पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से क्या है, प्लस पाई बाई टू। तो अब हो गया साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग, साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग होगा अगर उस समथिंग का वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यानी y इज इक्वल टू इतना का ग्राफ इस इंटरवल में वही होगा जो किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ। तो इस इंटरवल में y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ खींचो तो क्या होगा, x इक्वल टू पाई रखेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं ये पॉइंट होगा कि नहीं, और x बराबर 3 पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू पे आएगा, है कि नहीं, x बराबर 3 पाई बाई टू रखेंगे तो माइनस पाई बाई टू पर आएगा, यानी ये पॉइंट। तो 2 पॉइंट अपने को मिल चुका, एक ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है, ये ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ग्राफ खींच लिया, पाई लेंथ में ग्राफ हो गया। अब सेम ग्राफ रिपीट करेगा, मान लो यहां सपोज 3 पाई है, सेम लेंथ सेम ग्राफ रिपीट करेगा तो ये ग्राफ हो गया, है कि नहीं, यही ना ग्राफ होगा। फिर ऐसे इधर भी अगर ये माइनस 3 पाई मान लेते हैं यहां पर है तो यहां इस इंटरवल में ऐसा ग्राफ होगा, है कि नहीं, ये ग्राफ हुआ, फिर इस इंटरवल में ये ग्राफ हुआ, सेम ग्राफ, सेम पैटर्न है ग्राफ का। इसका स्लोप कितना 1, इसका स्लोप कितना -1, फिर इसका स्लोप कितना 1, फिर इसका स्लोप कितना -1, यानी स्लोप 1 -1, स्लोप कितना है 1 -1। और हमको उसके अकॉर्डिंगली किस इंटरवल, जैसे इस इंटरवल में y इक्वल टू स्लोप 1 है तो वैल्यू निकल गया, स्लोप 1 है और पॉइंट पता है, स्लोप 1 है और पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इस इंटरवल में तो स्लोप पता है -1 और पॉइंट हमको पता है, कोई भी पॉइंट ले लो पाई 0, जैसे ये पॉइंट है कितना पाई 0,
ये पॉइंट कितना है पाई 0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, इक्वेशन आ जाएगा y बराबर पाई माइनस एक्स। तो इस तरह से जिस इंटरवल में होगा स्लोप वही रहेगा, 1 -1 1 -1 1 -1, इधर भी 1 -1 1 -1 1 -1, और इसी पैटर्न में जाएगा। यानी हमारा काम है इस टाइप का, जो बाकी का 5 है उसमें हमारा क्या काम है, जो पीरियड है उस पीरियड इंटरवल में, पीरियड का जो लेंथ है उस लेंथ में अगर हमारा ग्राफ बन गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। पीरियड वाला लेंथ में अगर ग्राफ बन गया तो फिर हमारा कोई टेंशन नहीं है। तो आइए हम और बाकी का ग्राफ भी अब दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा फास्टली, इसको बढ़िया से समझते हुए। सबका इक्वेशन लिखिए किसका क्या होगा। जैसे यहां पे y का वैल्यू पाई, इसका इक्वेशन होगा y बराबर पाई माइनस एक्स, वैसे इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, सबका इक्वेशन आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब बाकी का जो ग्राफ है हमारा cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x वगैरह वगैरह, जो 5 ग्राफ हमारा बचता है उस 5 ग्राफ को भी हम अब बनाते हैं। थोड़ा फास्टली बनाएंगे। कैसे याद रखा जाएगा फास्टली, तो हमने कहा कि पीरियड अगर याद है तो फिर आसान है, और ये प्रॉपर्टी याद है, तो पीरियड याद होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो देखते हैं 5 ग्राफ में। तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स कितना, cos x का ग्राफ देखते हैं। इसका तो रेंज पता है 0 से पाई, ये हमारा x एक्सिस, ये π/2 और ये रहा पाई, ठीक है, पाई 0 से पाई, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब 0 से पाई में ये पाई रहा और ये 2 पाई, ये माइनस पाई और ये माइनस कितना 2 पाई, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। डोमेन क्या होगा, डोमेन निकाल के तुम देख सकते हो। डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल। रेंज कितना होगा, तो cos इनवर्स x का ग्राफ है तो 0 से पाई तक ही जाएगा, और 0 से पाई में सब कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डोमेन इसका कितना, ऑल रियल। रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा 0 से पाई क्लोज्ड में, है कि नहीं, क्योंकि cos इनवर्स x है ना। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो cos x फंक्शन है तो 2 पाई पीरियड, और ये बराबर x होता है जब x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई। 0 से पाई में इसका वैल्यू x होता है। 0 से पाई लेंथ में चूंकि इसका वैल्यू x के बराबर है, इसलिए इस इंटरवल में इसका ग्राफ y इक्वल टू x के जैसा ही होगा। किसके जैसा होगा ग्राफ, y इक्वल टू x के जैसा ही इसका ग्राफ होगा। तो बनाते हैं हम लोग y इक्वल टू x के जैसा ग्राफ। तो ये ग्राफ रहा y इक्वल टू किसका, x का। 0 से लेके पाई में y इक्वल टू x वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। फिर दूसरा पीरियड 2 पाई है तो x ऐसे आएगा, आप चेक कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया। अब 2 पाई लेंथ में ग्राफ बन गया तो ऐसा सेम ग्राफ अब बनेगा, ये और ये। इक्वेशन अगर सबका निकालना है तो इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप -1, फिर आगे वाले का स्लोप 1, फिर -1, तो इस तरह से 1 है तो पीछे क्या होगा -1, फिर इसका स्लोप कितना होगा 1, और पॉइंट तो हमको पता ही है, जैसे ये पॉइंट π0 पॉइंट है, ये हमको पता है 3π/2 और 0, तो सबका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ग्राफ आते हैं, तीसरा हो गया, दूसरा हुआ cos इनवर्स cos x का। तीसरा y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स कितना tan x। इसका डोमेन क्या होगा, तो tan x है तो इसलिए ऑल रियल एक्सेप्ट कितना 2n + 1 इंटू कितना π/2। देखिए समझने के लिए सब कुछ आना चाहिए, तभी आगे समझना बहुत आसान है। अगर 11th का चीज फंक्शन चैप्टर अगर आपको आता है, बहुत सारे जगह पर इन्वर्स से ही शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में ना आए, है ना, ताकि गलती पकड़ ले मास्टर का। तो इस तरह से वो पहले ITF ही शुरू करते हैं, फार्मूला भी गलत फलत हम भी अभी बहुत जल्दी यूट्यूब पे पकड़े हैं, है ना। तो खैर अपना अलग अलग है। डोमेन ये हो गया। रेंज कितना हो गया, रेंज क्या होगा, तो cos इनवर्स x का फॉर्म है, cos इनवर्स x का फॉर्म का tan इनवर्स x है अभी, तो रेंज कितना हो जाएगा -π/2 से लेके कहां तक +π/2 तक ओपन में। और इसका पीरियड क्या होगा, तो जो tan x का पीरियड है पाई, और इसका वैल्यू x के बराबर होता है, पीरियड इसका पाई और x के बराबर होता है कब, -π/2 से लेके +π/2 ओपन में, है कि नहीं। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। रेंज भी हम अपने को पता है, क्या है रेंज इसका, ये -π/2, ये कितना -π/2, ये x एक्सिस है, और ये लाइन है अपना कितना +π/2। तो ये ऑरिजिन, ये रहा π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये कितना 2 पाई, ये -π/2, ये -π,
ये -3π/2 और ये रहा कितना -2π। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये कितना -2π। ठीक है, तो 0 से लेके -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है, उसमें y = x, तो -π/2 से +π/2 में हमने ग्राफ बना लिया y = किसका, x का। और पाई लेंथ में ऑलरेडी ग्राफ बन चुका, पाई लेंथ में ग्राफ बन चुका, तो वही ग्राफ रिपीट कर जाएगा। देखिए अगले इंटरवल में भी वही ग्राफ रिपीट कर गया। यहां ओपन है क्योंकि डोमेन में वो पॉइंट शामिल नहीं है। फिर ये ग्राफ हो गया किसका, tan 1 tan x का। यहां पर स्लोप क्या है, सबका 1 ही स्लोप है, सबका स्लोप 1 है और लाइन पर एक एक पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या याद रखना होता है, डोमेन, रेंज, पीरियड। तो पीरियड तो याद बहुत ही आसान है याद रखना, रेंज भी बहुत आसान है क्योंकि फंक्शन जो भी है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वही रेंज यहां भी है ना। तो तीसरा ग्राफ हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं इसके आगे चौथा ग्राफ पर। चौथा ग्राफ किसका, cot इनवर्स cot x का। तो इसको बढ़िया से आप लोग रिवाइज करिएगा, अगले क्लास में इस पर बेस्ड हम लोग पहले प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर बाकी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक थ्योरी आपको नहीं आएगा तब तक आप सवाल को बना नहीं सकते, रट सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। चौथा y = cot इनवर्स cot x। तो पहला चीज का डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट कितना होता है n π। रेंज कितना होता है cot इनवर्स x का, 0 से π ओपन इंटरवल। पीरियड क्या हो जाएगा, p से पीरियड, cot x का पीरियड π, और इसका वैल्यू x के बराबर होता है कहां से कहां में, 0 से लेके π में, इस रेंज में। तो ठीक है, देख लेते हैं 0 से π। ये हमारा x एक्सिस, ये रहा π/2 लाइन और ये रहा पाई लाइन। कौन सा लाइन, पाई। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये कितना 2π, -π/2 -π -3π/2 और ये -2π। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। डोमेन के अकॉर्डिंगली रेंज ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, -π/2 -π -3π/2 और ये -2π। तो 0 से π में, 0 से π ओपन इंटरवल में y = x जैसा ग्राफ बनेगा। 0 से π, 0 पर नहीं बनेगा, π पर नहीं बनेगा, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, पीरियड ऑलरेडी π है तो π लेंथ में ग्राफ बन चुका। अब यही ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यही ग्राफ रिपीट किया, सेम ग्राफ रिपीट किया, इधर भी वही ग्राफ रिपीट करेगा। तो यही ग्राफ रिपीट कर गया, इधर भी वही ग्राफ रिपीट करेगा, तो सेम ग्राफ रिपीट कर गया। और सबका स्लोप कितना है, 1 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एकदम ध्यान से एडजस्ट कीजिएगा ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट पांचवा है y = sec इनवर्स sec x। sec इनवर्स sec x, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 इंटू कितना π/2। रेंज कितना होता है सेक का, 0 से π ओपन में, सॉरी हाँ 0 से π क्लोज, एक्सेप्ट कितना π/2 और पीरियड इसका कितना होगा 2π, है ना। और ये x के बराबर होता है कहां से कहां तक में, x के बराबर होता है कहां से कहां तक में, 0 से लेके π एक्सेप्ट कितना π/2 में, एक्सेप्ट कितना π/2। तो इसका ग्राफ देखते हैं। रेंज चूंकि 0 से π है, रेंज क्या है 0 से π, तो ये x एक्सिस, ये रहा π/2 और ये रहा π। ठीक है, x एक्सिस तो 0, ये π/2 π 3π/2 2π, -π/2 -π -3π/2 तक हमने लिया इधर। ये π/2 π 3π/2
2π माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3π/2। ठीक है। अब तो क्या यहां पर हम लोग देख रहे थे, यहां पर हम लोग देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट कितना π/2, यानी π/2 पर ओपन लगेगा मैं x जैसा ग्राफ। देखिए ये y = x यहाँ पर ओपन है और पीरियड इसका कितना है 2π, तो फिर एक ऐसा ग्राफ बनेगा ऑड इंटरवल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी पाई लेंथ में ग्राफ बन चुका था, सेम ग्राफ रिपीट कर जाएगा, सेम ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा, सेम ग्राफ रिपीट करेगा। क्योंकि रेंज लाइन में देखिए 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है ना, π/2 लाइन को कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा। तो इस तरह से पीरियड अगर याद है, डोमेन रेंज अगर हमें याद है, तो एनालाइज करके भी ग्राफ को याद रखा जा सकता है। और लास्ट जो ग्राफ है आज का वो y = cosec इनवर्स cosec x, cosec इनवर्स cosec x। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट कितना nπ, रेंज कितना है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट कितना 0, पीरियड कितना होगा जो cosec x का होता है कितना 2π, और ये x के बराबर है कहाँ, कब, जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट कितना हो 0 हो। ठीक है, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक, एक्सेप्ट कितना 0। तो ये रहा π/2 लाइन, और ये लाइन कौन सा -π/2, ये -π/2 और ये कितना π/2। तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, थोड़ा कर दिए, स्पेस कम है, π/2 -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये रहा -2π। ये क्या 0, ये 0, ये π/2 पाई 3π/2 और ये कितना 2π, ये -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये रहा -2π। ठीक है, तो -π/2 से +π/2 में ये वैल्यू x के बराबर होता है, लेकिन अब की बार 0 रेंज में शामिल नहीं है, 0 रेंज में शामिल नहीं है, तो x एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा, x एक्सिस को ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा ये। ठीक है, और फिर इधर पीरियड चूंकि इसका कितना होता है 2π, और फिर अब यही ग्राफ रिपीट करेगा, यही ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा, यही ग्राफ रेस्ट ऑफ द इंटरवल में भी क्या करेगा, रिपीट करेगा, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स साइन एक्स से लेके कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स तक का ग्राफ देखा, उसको एनालाइज कीजिए बढ़िया से, क्योंकि ग्राफिकली जब अच्छा आप रहिएगा तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को, मेंस एडवांस के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी और ये सब बनाने के लिए एग्जांपल देख के भी आप बना सकते हैं, फिर सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगले क्लास में इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और इसको आज आप लोग 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।